हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके मॉडल पेपर से ही आते हैं। तो हम आपको पूरा मॉडल पेपर बताएंगे, आपके एग्ज़ाम में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और आपका वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र किस तरह का होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सब्जेक्ट रहेगा हमारा गणित, कक्षा है 10वीं और समय दिया जाएगा आपको वार्षिक एग्जाम में 3 घंटे और पूर्णांक होंगे आपके 100। ये आपको कुछ निर्देश दिए गए, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद अपना प्रश्न पत्र यानी कि अपना काम स्टार्ट करें। तो आपके खंड यानी कि पार्ट ए में जो पहले प्रश्न दिए जाएंगे आपको वो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये पहला प्रश्न है आपका। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट होगा आपका प्रश्न संख्या 2, वर्ग समीकरण। आपको समीकरण दिया गया है, इसको हल के आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 3, बिंदु 2 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है साइन थीटा कोस थीटा का मान क्या होगा? नेक्स्ट है यदि घन की भुजा 6 सेमी से हो तो संपूर्ण पृष्ठ का मान होगा। नेक्स्ट दिया गया है कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब 2 रेखीय समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब समीकरण निकाय का रिक्त स्थान हल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संस्था दी जाती है जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरूप बहुभुज के संगत कोण रिक्त स्थान होते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद रिक्त स्थान होता है। लास्ट है इसका वर्त की सबसे बड़ी जीवा रिक्त स्थान होती है। कौन सा पार्ट सी जो आपको प्रश्न दिया जाएगा वो होगा कुछ इस तरह का। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी होगी। तो इसका पहला वाक्य होगा आपका, यानी कि पहला पॉइंट है मूल बिंदु के निर्देशक 0 0 होते हैं। ये सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। नेक्स्ट दिया गया है साइन 90 डिग्री थीटा का मान tan थीटा होता है। थर्ड है 2 विषम संख्याओं के वर्गों का योग सदैव सम होता है। सत्य या असत्य ये आपको बताना है। इसमें 2 समान जीवाएं वर्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। यदि ब्याज की गणना 6 माही आधारित पर किया जाए तो गणना में दर दुगुनी एवं समय दुगुना कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह के है कि सेकंड क्वेश्चन है इसका x स्क्वायर -16 का गुणनखंड कीजिए। थर्ड है आपका 7 3 तथा 21 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करना है। फोर्थ क्वेश्चन बिंदु ए क्वेश्चन में आपके 2 और 3 लिखा है तथा बी में लिखा है 2 और 7 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 5, मान ज्ञात करना। ये आपको दिया गया है यहाँ पर, इसका आपको मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के माध्यम ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा समांतर श्रेणी 24 21 18 रिक्त स्थान के कितने पदों का योग 78 होता है। नेक्स्ट दिया गया यदि एक बेलन के आधार पर परिधि 88 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 10, गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग समीकरण। ये आपको समीकरण दिया गया कि मूल ज्ञात कीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 11,
शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेमी तथा उसका व्यास 10 सेमी हो। यह आपके पास ऑप्शन है। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। तो यहाँ आपको अथवा में दिया गया है 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पोष तथा आयतन ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12। निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात करनी है। आपको सारणी दी गई है, इसकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। यह अथवा में दी गई है एक सारणी, आप दोनों में से किसी एक का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 13। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। अथवा में दिया गया है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, 2 व 3, 4 से समदूर स्थित है। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 14। कुछ इस तरह का होगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों में 9x कोण ABC का क्षेत्रफल 16x कोण PQR का क्षेत्रफल हो तो AB बटा PQ का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं या हो सकता है कि ये ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट करें। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 15। अखिल ने एक बैंक में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी। अथवा में दिया गया है मोहन ने बैंक में 5000 रुपये 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% हो तो ब्याज के प्रति 6 माह बाद संयोजित किया जाता है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 16। कोण ABC के परिमित वर्त की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेमी और B कोण है 45 डिग्री तथा AB 5.5 सेमी। रचना के पद भी लिखिए। सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते क्योंकि हो सकता है यही सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न पत्र आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। एक त्रिभुज PQR बनाइए जिसमें QR 6 सेमी, PQ 5 सेमी और कोण PQR 60 हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB इक्वल 2/5 PQ हो। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया गया हमें प्रश्न संख्या 17। समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हमें हल करना है। ऑप्शन है आपके पास। यदि आप AB और को तो सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 18। यदि कोण A, B और C त्रिभुज ABC के अंत कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि इसके अथवा में दिया गया आपको 1.4 मीटर लंबा एक प्रेषक एक मीनार है। मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नत कोण 45 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा मॉडल पेपर और इन्हीं में से वार्षिक परीक्षा में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें, सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट करें। छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।